अस्सलाम वालेकुम। अगेन एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज जो मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ वो है प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि फिजिकली एक अल्केन किस तरह होता है असल में। फॉर एग्जांपल एक अल्केन गिस स्टेट में है या उसकी ऑर्डर नहीं है, तो इन चीज़ों को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी जो है अल्केन की वो ये है कि अल्केन जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं एंड ऑर्डरलेस होते हैं। मीन्स इसका मतलब ये है कि अल्केन जो हैं इनकी कोई ऑर्डर नहीं होती और उनकी कोई कलर भी नहीं है। दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो अल्केन जिसमें कार्बन 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक, यानी इसका नंबर यह है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, तो इस तरह के जो अल्केन्स होते हैं वो गैस स्टेट में होते हैं, यानी ये गैसेस हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मीथेन आता है जिसमें 1 कार्बन है, इथेन आता है जिसमें 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेन आता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं और ब्यूटेन आता है जिसमें 4 कार्बन होते हैं। अब ये सवाल लोग पूछते हैं कि नेचुरल गैस जो है वो मेनली इन 4 कंपाउंड से बना हुआ होता है, तो उनका तो स्मेल है, मतलब ऑर्डर है, लेकिन उसमें एक गैस यूज होती है, उसका मुझे कंफर्म पता नहीं है। आई थिंक नाइट्रोजन होता है इन स्मॉल अमाउंट, या कोई और गैस होता है वो यूज़ होता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर गैस लीक कर गया, एक सिलेंडर है वो लीक हो गया, तो आपको इतना तो पता चले कि सिलेंडर जो है वो लीक है, माचिस न जलाए ताकि आग न लग जाए कमरे में या बिल्डिंग में। तो वो जो स्मेल होती है वो नाइट्रोजन है, आई थिंक, मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, लेकिन उसकी वजह से ये जो स्मेल है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब C5 से लेकर C17 तक जो हैं ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, यानी वो अल्केन जिसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 5 से लेकर 17 तक होंगे वो लिक्विड स्टेट में होंगे। इसके साथ साथ जो अबाव 17 जो है, अबाव कार्बन नंबर 17 वो विक्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ये तो दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए ऑफ अल्केन्स। इसके बाद तीसरी जो अहम प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अक्सर टीचर जो होते हैं वो ये कहते हैं कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं ये नंबर ऑफ कार्बन के साथ साथ इंक्रीज होती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दो कि ये इस तरह बिल्कुल नहीं होता। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट जो है ये इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जितने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। क्यों इंक्रीज होता जाएगा? क्योंकि जितने नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं इन अल्केन्स वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि अल्केन्स जो है वो नॉन पोलर है, तो उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो लंडन डिस्पर्जन होंगे, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे। तो इस वजह से इनके दरमियान जितना इनका जो नंबर ऑफ कार्बन है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट इनका बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज तो इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस will also increase, which increase which is the cause of increase in boiling point। तो इस वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी। या आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखें गैसेस की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी,
कम होगी, फिर लिक्विड की गैसेस से ज़्यादा होगी, फिर सॉलिड की सबसे ज़्यादा होगी। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैसेस जो हैं C1 से लेकर C4 तक उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, फिर लिक्विड का गैसेस से ज़्यादा होगा, और फिर जो सॉलिड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिक्विड से ज़्यादा होगा। अब आते हैं तो वर्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट जो है इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन के साथ साथ जो नंबर ऑफ कार्बन के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस होता है या इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन इफेक्ट। अल्टरनेशन इफेक्ट या अल्टरनेटिव इफेक्ट भी इसको कहते हैं। अल्टरनेशन इफेक्ट का मतलब ये है कि जहाँ पर कार्बन नंबर इवन होंगे, यानी अगर कार्बन नंबर जो है अगर हमारे पास इवन कार्बन नंबर होंगे, यानी इवन कार्बन होंगे, तो हमारे पास उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होगी। लेकिन अगर ऑड कार्बन होंगे, उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होगी। इसकी वजह क्या है? इसका रीजन यह है कि अगर इवन कार्बन होंगे तो वो क्लोजली पैक्ड होंगे, लेकिन अगर 8 कार्बन होंगे तो वो क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट उनका ज्यादा होगा। ये बात सही है कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ती है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इरेगुलरली बढ़ती है। इरेगुलरली यानी उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें रेगुलरिटी होती है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में कोई रेगुलरिटी नहीं होती। अच्छा, ये तो है स्ट्रेट चेन के हवाले से ये। लेकिन अगर ब्रांच चेन की हम बात करें, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, और ये हमारे पास ब्रांच ब्यूटेन है जिसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। अब देखें इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इससे ज्यादा होगा। यानी इसका अगर स्ट्रक्चर देखें, यानी शेप के हवाले से अगर आप पहले देखें, इसका शेप जो है वो स्ट्रेट है, और इसका अगर देखिए ये क्या है, ब्रांच है। इसका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा है, यानी मोर सरफेस एरिया। और इसका सरफेस एरिया जो है वो लो है, या लेस सरफेस एरिया आप देख सकते हैं, लेस सरफेस एरिया। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो है सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइसोब्यूटेन। क्योंकि यहाँ पर ब्रांच है तो यहाँ पर सरफेस एरिया जो है वो कम होगा। जब सरफेस एरिया जितना कम हो जाता है हो जाएगा, तो इनके दरमियान जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगे वो डिमोलिश हो जाएंगे, यानी वो वीक हो जाएंगे। तो इस वजह से इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो नॉर्मल या स्ट्रेट चेन जो है उनका ज्यादा होगा, यानी हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि इनका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होता है, और इसका सरफेस एरिया चूंकि कम होता है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब जाते हैं टुवर्ड्स सॉल्युबिलिटी।
वन प्रॉपर्टी जो है वो है सॉल्युबिलिटी। आप लोगों ने ये प्रोवर्ब सुना होगा केमिस्ट्री में कि लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पोलर सॉल्यूट जो होंगे वो सॉल्युबल होंगे या डिसॉल्व होंगे इन पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल वाटर, H2O वाटर। और जो नॉन पोलर होंगे सॉल्यूट वो डिसॉल्व होंगे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है, बेंजीन है और इसके साथ साथ अल्कोहल है। तो इनमें क्या होगा? ये जो है सॉल्युबल होगा। तो यही वजह है कि अल्केन्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं? अल्केन्स वो जो है नॉन पोलर है, तो वो नॉट डिसॉल्व इन वाटर। क्योंकि टू हम इसलिए यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर तो ज़रूरत नहीं थी लिखने की, लेकिन टू एक ऐसा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसमें बाज़ नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो भी सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अल्केन जो है वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। और ये जो है ये सॉल्युबल होंगे या डिसॉल्व होंगे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट जो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड हैं, ईथर हैं, इसके साथ साथ बेंजीन है, अल्कोहल है। तो इन चीज़ों में क्या होगा? ये सॉल्युबल होगा। इसके बाद सॉल्युबिलिटी जो है ये डिक्रीज होती है। Solubility decreases with the decrease in number of carbon. Solubility जो है वो डिक्रीज होती है with the decrease in number of carbon. इसके बाद फिफ्थ वन जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू नंबर ऑफ कार्बन। इसका मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उतनी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और डेंसिटी जो है वो हमारे पास मास पर वॉल्यूम का जो ये फार्मूला है डेंसिटी का। तो इसके बाद जो लास्ट वन प्रॉपर्टी है एफईसी बुक के लिहाज से वो है कौन है? सुपर ग्रेविटी। सिक्स वन जो है सुपर ग्रेविटी हमारे पास को डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसको हम हल करते हैं और इसके साथ डेंसिटी ऑफ, अगर सुपर ग्रेविटी लेस देन 1 था, अगर सुपर ग्रेविटी की थी वो एक 1 से यूनिटी से कम थी, देन द अल्केन विल फ्लोट
on water। तो वो अल्केन जो होगा वो पानी के ऊपर तैर रहा होगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी is directly proportional to number of carbon atoms। नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।